दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी के बीच सीट बंटवारे की चर्चा अभी राजनीतिक अटकलों के स्तर पर है। न तो बीजेपी ने सीटों की कोई आधिकारिक संख्या घोषित की है और न ही आरएलडी ने सार्वजनिक रूप से 35 सीटों की कोई औपचारिक मांग की है। लेकिन सियासी गलियारों में यह चर्चा है कि राष्ट्रीय लोकदल इस बार 35 सीटों की डिमांड कर सकती है। यदि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखें तो जयंत चौधरी की सबसे बड़ी ताकत जाट बहुल इलाकों में उनकी राजनीतिक पहचान और चौधरी चरण सिंह और अजीत सिंह की विरासत है। हालांकि 2014 से 2024 के बीच जाट राजनीति का बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ भी गया है। 2024 के बाद आरएलडी का एनडीए में जाना इसी बदलते समीकरण का परिणाम माना गया। यदि भविष्य में किसी कारण से बीजेपी और आरएलडी के बीच सीटों को लेकर तनाव बढ़ता है तो सैद्धांतिक रूप से समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच पुनर्गठबंधन की संभावना पर चर्चा हो सकती है। राजनीति में न कोई स्थायी दुश्मन होता है और न ही स्थायी दोस्त, लेकिन वर्तमान समय में ऐसा कोई औपचारिक संकेत दिखता नहीं। हाँ, सीटों की मांग जरूर सुनाई दे रही है। राजनीतिक गणित के स्तर पर देखें तो आरएलडी को समाजवादी पार्टी के साथ जाने से कुछ संभावित फायदे मिल सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मुस्लिम समीकरण को दोबारा सक्रिय करने की कोशिश, अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना, क्षेत्रीय दल के रूप में अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखने का मौका, किसान राजनीति और चौधरी चरण सिंह की विरासत को अलग राजनीतिक मंच पर प्रस्तुत करने की सुविधा। दूसरी ओर बीजेपी के साथ बने रहने के भी स्पष्ट लाभ हैं। सत्ता पक्ष का हिस्सा होने का लाभ, केंद्र और राज्य स्तर पर राजनीतिक प्रभाव, संगठनात्मक और संसाधन समर्थन, राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक प्रासंगिकता। यही कारण है कि केवल सीटों की संख्या के आधार पर गठबंधन टूटने या बनने का निष्कर्ष निकालना कठिन है। जहां तक समाजवादी पार्टी के पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले का प्रश्न है, यदि काल्पनिक रूप से आरएलडी दोबारा समाजवादी पार्टी के साथ आती है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पीडीए को एक अतिरिक्त जे यानी जाट आयाम भी मिल सकता है। इससे विशेष रूप से मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा और सहारनपुर क्षेत्र में विपक्षी गठबंधन को कुछ सीटों पर अतिरिक्त मजबूती मिल सकती है। हालांकि ये मान लेना भी सही नहीं होगा कि पूरा जाट वोट स्वतः आरएलडी के साथ चला जाएगा। पिछले एक दशक में जाट मतदाताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बीजेपी के साथ भी जुड़ा है। इसलिए आज की स्थिति 2013-14 या 2022 जैसी नहीं मानी जा सकती। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लगभग 120 से 130 विधानसभा सीटों में यदि कोई व्यापक विपक्षी गठबंधन बनता है तो वो कई सीटों पर मुकाबला अधिक प्रतिस्पर्धी बना सकता है। लेकिन चुनाव परिणाम केवल जातीय समीकरणों से तय नहीं होते। उम्मीदवार, स्थानीय मुद्दे, संगठन, लाभार्थी योजनाएं, किसान राजनीति, कानून व्यवस्था और चुनाव के समय का राजनीतिक माहौल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि समाजवादी पार्टी का मुख्य आधार यादव और मुस्लिम वोट माने जाते हैं, जबकि आरएलडी का पारंपरिक आधार जाट किसान राजनीति रही है। दोनों के साथ आने से सामाजिक आधार का विस्तार हो सकता है, लेकिन गठबंधन की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता कितने प्रभावी समन्वय क्षमता दिखाते हैं। वर्तमान राजनीतिक वास्तविकता में सबसे संतुलित निष्कर्ष यही है कि यदि बीजेपी आरएलडी गठबंधन बना रहता है तो आरएलडी को सत्ता और प्रभाव का लाभ मिलेगा। यदि काल्पनिक स्थिति में आरएलडी दोबारा समाजवादी पार्टी के साथ जाती है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन को कुछ अतिरिक्त सीटें, अतिरिक्त मजबूती मिल सकती है, विशेषकर जाट प्रभाव वाले क्षेत्रों में। लेकिन अभी से यह कहना कि इससे निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन हो जाएगा या किसी गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी, थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। 2027 का चुनाव अभी दूर है और आने वाले महीनों में सीट बंटवारे, नए गठबंधनों, स्थानीय नेतृत्व, किसानों के मुद्दे, जातीय समीकरणों और राष्ट्रीय राजनीति के प्रभाव से तस्वीर कई बार बदल सकती है। इसलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर समझना है तो दोनों आंखें खोलकर देखना होगा, और जब आप दोनों आंखें खोलकर देखेंगे तब आप ये पाएंगे कि राष्ट्रीय लोकदल एक ऐसी पार्टी है जो कभी भी किसी के साथ परमानेंट नहीं रहती है। वो यूपीए के साथ भी रही, वो एनडीए के साथ भी है, और कल फिर पाला बदल ले तो आप आश्चर्य मत करिएगा।
इसलिए 35 सीटें मिलने पर अगर बीजेपी से गठबंधन आरएलडी तोड़ लेती है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।